कोझिकोड एयरपोर्ट को एक साल पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि वहां का रनवे बारिश के वक्त लैंडिंग के लिए सेफ नहीं है, लेकिन सही कदम नहीं उठाए गए। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्लेन में सवार सभी 190 लोगों की जान जा सकती थी। आखिर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में उन आखिरी पलों में क्या हो रहा था? इस क्रैश की पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हमने समझने की कोशिश की है और आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से पेश किया है। इस रिपोर्ट को देखकर आप कोझिकोड हादसे के पीछे की सही वजह को समझ पाएंगे। कोझिकोड विमान हादसा किसकी चूक से हुआ? 190 लोगों की जिंदगी किसकी वजह से खतरे में पड़ी? क्या मरने वालों को बचाया जा सकता था? और अगर हादसे को देखते हुए कम लोगों की जान गई तो क्या यह करिश्मा है? लैंडिंग के लिए मुश्किल माने जाने वाले कोझिकोड के रनवे पर आखिर हुआ क्या? इस एयर स्ट्रिप की लंबाई 2700 मीटर बताई जा रही है और विमान ने 1000 मीटर पार करने के बाद टच डाउन किया, यानी 1700 मीटर का रनवे ही इस विमान को मिल पाया। और दूसरे अटेम्प्ट में जब ये विमान लैंड किया तो फिसलते हुए यहां तक आया और विमान की गति फिसलने के बाद बहुत ज्यादा थी। बहुत साफ सी बात है, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे 2700 मीटर लंबा है। विमान के लिए 2000 मीटर का रनवे जरूरी था और उसकी लैंडिंग टच डाउन पॉइंट से 1000 मीटर आगे हुई। ऐसी बहुत सी बातें हैं। क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी जांच कर रही है और उसकी जांच जिन पॉइंट्स पर होगी उसे समझने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में आपको कोझिकोड एयर क्रैश को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले ये जानिए कि किसी भी विमान हादसे की 3 बड़ी वजह क्या होती है। पहला है तकनीकी, यानी विमान में खराबी। दूसरा है मानवीय, यानी पायलट की गलती। और तीसरी है भौगोलिक परेशानी, यानी विमान किस मौसम और टेरेन वाली जमीनी परिस्थितियों में ऑपरेट कर रहा है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए हादसे को भी इन 3 नजरों से देखना होगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो इसी लाइन पर होगी। ऐसे में इन तीनों फैक्टर को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। यात्री विमान कौन सा था? उसमें क्या कोई तकनीकी दिक्कत हो सकती है? पायलट का रिकॉर्ड, क्या उनसे कोई गलती हो सकती है? और तीसरा है भौगोलिक फैक्टर, यानी रनवे और मौसम। एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग की फ्लाइट दुबई से दोपहर 3:44 पर टेक ऑफ हुई और उसके बाद कोझिकोड एयरपोर्ट पर शाम 7:41 पर लैंड हुई। दुबई से कोझिकोड आ रहे इस विमान ने पहली बार लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसमें पायलट सफल नहीं हो पाए। इसके बाद दोबारा लैंडिंग करने की अनुमति मांगी गई और जब अनुमति मांगी गई तो ये विमान लगभग आगे जाकर लैंड हुआ। ये लैंडिंग कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर हुई। उस वक्त कोझिकोड में बारिश हो रही थी और रनवे फिसलन भरा था। सबसे पहले समझिए कि टेबल टॉप रनवे कैसे होते हैं। टेबल टॉप रनवे पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं और एक लंबे रनवे या हवाई पट्टी बनाने के लिए एक पहाड़ को ही काटकर एक ऊंचाई पर समतल करना पड़ता है और इसके आसपास खाई होती है। ऐसे में यहाँ विमान को लैंड कराने के लिए बहुत ही सीमित जगह होती है। मैदानी इलाकों के एयरपोर्ट की तरह यहाँ आसपास जमीन नहीं होती, ना ही रनवे को पार करने के हालात में रेतीला इलाका बनाया जा सकता है ताकि विमान अगर आगे बढ़ता भी है तो वो खुद ब खुद रुक जाए। लेकिन टेबल टॉप रनवे पर ऐसा नहीं होता। कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे भी ऐसा ही है। यहाँ एक टेबल टॉप रनवे है, ये ऊंचाई पर बना हुआ है और इसके चारों तरफ खाई है, यानी विमान जरा भी रनवे से भटका तो बड़ा हादसा होना तय है। आपने टेबल टॉप रनवे कई बार सुना होगा पिछले 24 घंटे में। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे है जो यहाँ आकर खत्म होता है। ये एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया रनवे है, इसी वजह से पूरा रनवे 2700 मीटर का है और जहां ये रनवे खत्म होता है उसी के बाद से ये खाई शुरू होती है। जैसे ही ये रनवे खत्म होता है तो उसके नीचे सीधी 70 फीट की खाई है और उस खाई के खत्म होने के बाद यहाँ दीवार शुरू होती है। यानी मसलन जहां एयरपोर्ट खत्म होता है या कहें कि रनवे खत्म होता है वहां रनवे एंड सेफ्टी एरिया होता है, RESA, जो कि यहां पर नहीं है। यानी अगर
विमान ओवरशूट करता है या कहें कि रनवे से आगे बढ़ता है तो इतनी बड़ी दुर्घटना का होना यहां तय है। एनिमेशन की मदद से देखिए कि कैसे ये विमान रनवे पर उतरा, लेकिन रुक नहीं पाया और करीब 3.25 किलोमीटर लंबे रनवे को पार करते हुए डेड एंड यानी खाई में जा गिरा। यह हादसा और बड़ा हो सकता था अगर विमान में आग लग जाती, लेकिन विमान की क्रैश लैंडिंग भी काफी हद तक कंट्रोल में रही और ये अंत तक सीधा चलता रहा। पेरिफेरी वॉल के पास जहां विमान का मुख्य हिस्सा आकर रुका वो साफ दिखाई दे रहा है विमान किस तरह से परखच्चे उड़ गए। टेबल टॉप रनवे पर ऑपरेट करना हर पायलट के बस की बात नहीं होती। इस तरह के रनवे एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं, इसलिए लैंड करने वाले विमान के पायलट को काफी अनुभवी होने की जरूरत है। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस फ्लाइट के कैप्टन दीपक साठे को फ्लाइंग का 36 साल का अनुभव था। वो 21 साल एयरफोर्स में रह चुके थे और टेस्ट पायलट भी थे। 2003 में उन्होंने एयरफोर्स छोड़ने के बाद 2005 में एयर इंडिया में बतौर कॉमर्शियल पायलट ज्वाइन किया था। एनडीए में टॉपर रहे दीपक साठे वायुसेना में सर्विस के दौरान 1990 में एक हादसे में बाल बचे थे। तब 6 महीने तक वो अस्पताल में रहे थे। उनके पास अनुभव था, लेकिन क्या कोझिकोड के रनवे पर विमान को उतारने के लिए जो जगह है क्या वो काफी थी? भौगोलिक चुनौती क्या थी? मौसमी हालात कैसे थे? ये समझना बहुत जरूरी है। हम ये जानते हैं कि टेबल टॉप रनवे पर विमान उतारना आसान नहीं था और बारिश की वजह से रनवे पर काफी फिसलन थी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पूरा ब्रेक लगाया होगा और मुमकिन है कि रुकते रुकते विमान खाई की तरफ बढ़ गया। ऐसे बारिश वाले हालात में फिसलन के बीच उसके लिए ये कोझिकोड का रनवे छोटा साबित हुआ। बारिश के मौसम में यहाँ टेल विंड लैंड करना होता है। टेल विंड लैंड साधारण शब्दों में समझें तो विमान लंबी दूरी से ग्लाइड न कर नजदीक से तुरंत नीचे आता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब विमान जमीन को छू रहा होता है तो उसकी गति कहीं ज्यादा होती है और इसी टेल विंड लैंडिंग की वजह से विमान को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ और विमान कंट्रोल नहीं हुआ, ओवरशूट करते हुए बाउंड्री वॉल से टकरा गया। कोझिकोड के रनवे को समझना भी बहुत जरूरी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक कोझिकोड रनवे की लंबाई 2700 मीटर है। हादसे में शामिल बोइंग विमान 737-800 को कम से कम 2000 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। कोझिकोड एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग के वक्त बारिश की वजह से विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। पायलट रनवे नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, रिक्वेस्ट की थी। कोझिकोड में बारिश हो रही थी। ऐसे हालात में विमान का फिसलना आम बात है, यानी इस एयरपोर्ट पर विमान के लिए ब्रेक एरिया की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में विमान के कैप्टन के पास बहुत कम जगह थी कि वो अपने जहाज को एक लिमिटेड एरिया में रोक पाते। हालांकि लैंडिंग के दौरान विमान की रफ्तार क्या थी, ये भी अभी जांच का विषय है। विमान डेड एंड को क्रॉस करते हुए खाई में गिर गया और कई हिस्सों में टूट गया, लेकिन गनीमत थी कि उसमें आग नहीं लगी, नहीं तो मरने वालों की तादाद बढ़ सकती थी। इस विमान में सवार यात्री किस्मत वाले थे, क्योंकि इस विमान का जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही भयावह है और इस तरह के एक्सीडेंट में सबसे पहली चुनौती होती है आग लगना। लेकिन किस्मत वाले इसलिए रहे क्योंकि इस विमान में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद आग नहीं लगी और इसी वजह से लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। ज्यादातर टेबल टॉप रनवे पठार या पहाड़ के टॉप पर बने होते हैं। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट के अलावा कर्नाटक के मंगलुरु और मिजोरम में टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। इसके अलावा सिक्किम, शिमला और कुल्लू में बने हवाई अड्डे भी टेबल टॉप की श्रेणी में आते हैं। नेपाल और भूटान जैसे पहाड़ वाले देशों में भी ऐसे एयरपोर्ट हैं और इनके रनवे की लंबाई लैंडिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर बहुत अहमियत रखती है। मैदानी इलाकों में रनवे छोटे भी हों तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई ज्यादा खतरा नहीं होता। पटना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी 2072 मीटर लंबी है, जबकि दिल्ली देश का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इसकी लंबाई 4430 मीटर है। इसलिए भौगोलिक हालात के साथ विमान के तकनीकी पहलू को समझना भी बहुत जरूरी है। विमान का सेफ्टी रिकॉर्ड हर हादसे को समझने की सबसे बड़ी कड़ी बनती है। कोझिकोड हादसे में शामिल विमान बोइंग कंपनी का 737-800 नैरो बॉडी जेट था।
जिसमें क्रू समेत 190 लोग सवार थे। एयर इंडिया ये विमान 2006 से ऑपरेट कर रही है, यानी एयरक्राफ्ट सिर्फ 13 साल 7 महीने पुराना था। 181 पैसेंजर सीट वाला ये विमान दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ने वाला नैरो बॉडी पैसेंजर जेट है और बोइंग कंपनी ऐसे करीब 5000 विमान बना चुकी है। मई 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऐसा ही एक विमान मैंगलोर में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 150 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2016 में फ्लाई दुबई एयरलाइन का ऐसा ही एयरक्राफ्ट रूस के रोस्टोव ऑन डॉन एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए क्रैश हुआ था। इसमें 62 लोगों की मौत हुई थी। 2 इंजन वाला बोइंग 737-800 विमान मध्यम से कम दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हादसों के बावजूद दुनिया भर की एयरलाइंस ने इस तरह के हजारों विमानों को उड़ाना जारी रखा है। हमने आपके सामने वो तमाम बातें रखी जो इस हादसे की वजह और इसे रोके जाने की वजह बन सकती थी, लेकिन हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स बताएगा, यानी विमान में लगा वो सिस्टम जो उसकी तमाम तकनीकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। अब उसकी जांच होगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAI भी इसकी जांच करेगा। ब्लैक बॉक्स में 2 चीज होती है। एक है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR जो 25 घंटे की जानकारी स्टोर करता है, और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR जो कॉकपिट में 2 घंटे तक के संवाद को रिकॉर्ड करता है। यानी ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन विमान की ऊंचाई, उसकी रफ्तार से लेकर कॉकपिट और ATC के बीच हो रहे संवाद की तहकीकात करने में मदद करेगा और इसी तरह पता चलेगा कि आखिर कोझिकोड विमान हादसा कैसे हुआ।